अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अडीनियम की विंटर केयर के बारे में थोड़ी बात करने जा रहे हैं। ये अभी आपको मेरे अडीनियम के प्लांट्स नज़र आ रहे होंगे। आज दिसंबर की 12 तारीख है, तो आप इनकी हालत चेक कर रहे होंगे कि इनके लीव्स येलो भी हो रहे हैं, ठीक है, और फ्लावर्स हैं, लेकिन उतने हेल्दी फ्लावर्स नहीं हैं जैसे हमें समर में नज़र आ रहे थे। तो होता ये है कि गर्मियों में तो हमारे अडीनियम के प्लांट्स बिल्कुल बहुत अच्छे चाह रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही सर्दियां आती हैं तो ये ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से कुछ टिप्स शेयर करूं जिसमें आप विंटर में अडीनियम के प्लांट्स को बहुत अच्छे से सेव कर सकते हैं और अगले साल के लिए बचा सकते हैं, और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं, और साथ साथ मैं आपको टिप्स बताता जाता हूँ। सबसे पहली टिप जो है वो ये है कि आपने जैसे ही नवंबर स्टार्ट होता है तो आपने इन्हें पानी देना बिल्कुल बंद कर देना है। अभी आपको इनकी सॉइल नज़र आ रही होगी मेरे प्लांट्स की, ये बिल्कुल ड्राई है, इनको मैं पानी बिल्कुल नहीं दे रहा। नवंबर के स्टार्ट में यहाँ टेम्परेचर 25 डिग्री से हाईएस्ट टेम्परेचर जो डे का होता है वो 25 से नीचे आना शुरू हो जाता है, तो तब आपने पानी देना बंद कर देना है। तो मैं अब नवंबर की बजाय आपको टेम्परेचर बता रहा हूँ कि 25 डिग्री या उससे नीचे जैसे ही हाईएस्ट टेम्परेचर आए तो आपने इनको पानी देना बिल्कुल बंद कर देना है। और इनको हम फरवरी के एंड तक पानी नहीं देंगे। ये अगर मैं इसको डिग भी करूँ, इस सॉइल को खोदूँ भी, तो आपको जितना भी नीचे खोदूँगा ये सारी सॉइल ड्राई है, बिल्कुल इसमें कहीं पे भी मॉइस्चर नहीं है। अब क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि जब हम इसे पानी नहीं देंगे तो ये पौधा सरवाइव कैसे करेगा। तो ये आप इसका कॉडेक्स देख रहे हैं, ये स्टेम्स देख रहे हैं, ये इनमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, अच्छा खासा पानी इनमें स्टोर होता है। पौधे को जो विंटर में, एक तो ये डॉर्मेंसी में होता है, इसको पानी ऐसा ज़्यादा ज़रूरी होता नहीं, जो थोड़ा बहुत चाहिए होगा वो ये अपने इस कॉडेक्स से या अपनी स्टेम से ले लेगा। तो हमें पानी बिल्कुल नहीं देना। अगर हम पानी देंगे तो ये गलना शुरू हो जाएगा, फंगस लग जाएगी और ये पौधा मर जाएगा। दूसरी केयर आपने ये करनी है कि इनको उठा के आपने किसी शेड वाली जगह पे रख देना है। शेड का मतलब ये नहीं है कि आपने कमरे में रख देना है, ऊपर शेड हो कि इस पर औस ना पड़े, जो रात को सर्दियों में औस पड़ती है वो ना पड़े, उससे बचाने के लिए आप इसे शेड में रख दें और वहाँ इसको पड़ा रहने दें। इसको हवा आनी चाहिए, रोशनी आनी चाहिए, इसकी हवा और रोशनी बंद नहीं होनी चाहिए। अक्सर लोग उठा के इसको कमरे में रख देते हैं, वो भी इसके डैमेज होने की वजह बन जाता है। तो आपने इसे शेड में नहीं शेड में रखना है, लेकिन कमरे में कहीं बंद नहीं करना है। इसको हवा आनी चाहिए और इसको रोशनी मिलनी चाहिए सारे दिन में। तो ये बड़ी आसानी से सरवाइव कर जाएगा और आपने इसे फरवरी के एंड तक कुछ नहीं देना। फर्टिलाइज़र भी बिल्कुल नहीं देनी, इसको फर्टिलाइज नहीं करना, इसी तरह बस पड़ा रहने दे जैसे है वैसे। आप समझिए ये डॉर्मेंसी में है, बल्कि ये फील करें शेड में उठा के रख के कि आपके पास एडीनियम है ही नहीं, यूँ बिहेव करें। तो इंशाल्लाह फिर जैसे ही फरवरी का एंड होता है, टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज़ होना शुरू होता है, तो फिर आप इनकी दोबारा से केयर स्टार्ट करेंगे, और वो कैसे होगी वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए सिर्फ इतना है कि तब से फिर हम इनको पानी भी स्टार्ट कर देते हैं और फिर इनको फर्टिलाइज़ भी करते हैं और इनकी सॉइल को भी रिफ़्रेश करते हैं। वो सारा कुछ मैं एक नेक्स्ट वीडियो में, जब इंशाल्लाह फरवरी का एंड होगा और मैं स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपसे शेयर भी करूंगा। तो फिर हम इनको फर्टिलाइज़ करेंगे। अब इन्हें हम कुछ नहीं करेंगे, इनके लीव्स येलो हो रहे हैं, जैसे ये देखें, ये इसके लीव्स येलो हो रहे हैं, गिरने दें, कुछ आपने कुछ नहीं करना। आप देखें इवन इसमें बड भी है, ये आपको नज़र आ रही होगी बड, ये बड भी है, लेकिन ये एज सच फ्लावर में शायद कन्वर्ट हो, शायद ना हो, क्योंकि ये सर्दी के मौसम में डॉर्मेंसी में होता है, ये बिल्कुल अपनी एक्टिविटीज़ ना होने के बराबर करता है। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कोई फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है, पानी देने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। मैं फिर दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको एक और अपना एक दो पौधे दिखाता हूँ, उनकी सॉइल भी आप देख लें। ये देखिए,
ये भी बिल्कुल ड्राई है, कहीं से इसमें मॉइस्चर नहीं है इस सॉइल में भी। इसको देखें, इसकी सॉइल को भी गौर से अगर आप देखेंगे तो ये भी बिल्कुल ड्राई है। मैं जितना मर्जी डीप इसको डिग करूं, ये बिल्कुल ड्राई सॉइल है। ये देखें, कहीं पे कोई मॉइस्चर नहीं है इसके अंदर, ड्राई है। और इसी तरह से ये पड़े हुए हैं। मैंने नवंबर के स्टार्ट से इनको पानी बिल्कुल नहीं दिया। इनको एक साइड पे अपनी रूफ टॉप पे, छत पे शेड में रख दिया है। शेड इन द सेंस वो जो साइड पे शेड निकला होता है आपका, उस शेड के नीचे रख दिया हुआ है। इसको धूप भी मिलती है, पानी और सनलाइट भी पूरी मिलती है पूरे दिन की, लेकिन इसके ऊपर ओस नहीं गिरती, जिसकी वजह से ये बिल्कुल सही है, इनको कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसी तरह आप लोग भी अपने एडीनियम की केयर कीजिए और फिर इनको समर के लिए बचा के रखिए, ताकि आप समर में इनसे अच्छे अच्छे फ्लावर्स ले सकें। और एडीनियम एक वाहिद प्लांट मैंने देखा है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और प्लांट है जो 8 से 10 महीने फ्लावरिंग करता है। एटलीस्ट 8 मंथ तो ये फ्लावरिंग करता ही करता है। यानी ये मार्च से स्टार्ट हो जाएगा फ्लावरिंग करना, और जाके फिर ये अक्टूबर के एंड तक फ्लावरिंग करता रहता है। इवन नवंबर में भी फ्लावरिंग कर रहा होता है, लेकिन नवंबर के स्टार्ट में होता है। अब क्योंकि यहाँ पे दिसंबर में सर्दी बढ़ गई है, टेम्परेचर काफ़ी नीचे आ गया हुआ है, तो इसलिए अब इसने फ्लावरिंग रोक दी हुई है। जिन पे हैं बर्ड्स वही खिल रही हैं, नई बर्ड्स नहीं आ रही। चलिए जी, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे, किसी और वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आपके इससे रिलेटेड फर्दर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।